हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 6.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पिछली वीडियो में प्रश्नावली 5.2 को हल किए थे, साथ में 5.1 को भी हल करवा दिए हैं। और फ्रेंड्स सभी में यहाँ पर इन सभी का प्लेलिस्ट बना दिए हैं। अगर आपने फ्रेंड्स हमारे प्लेलिस्ट को नहीं देखा तो वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, बोला गया है एक्स का मान ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर किस प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे, पिछली वीडियो में भी आपको बताए थे कि त्रिभुज का हमारा यहाँ पर जो तीन कोण होता है, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, ये तीनों कोणों को मिलाने के बाद हमारा 180 डिग्री का माप होता है। क्लियर है। 60 60 60 तीनों कोण 60 डिग्री का होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो एक कोण तो 80 डिग्री है, दूसरा कोण यहाँ 40 डिग्री है और तीसरा कोण 100 डिग्री है। इन सभी को जोड़ने पर 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। क्लियर है। तो 80 या 40 जोड़िएगा तो 120 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तो ये वाला एक्स रहेगा इधर, 180 में से ये वाला 120 इधर माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स ये एक्स का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से पहला नंबर हमारा हल हो जाता है। अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं तो आपको इतना लिखना भी नहीं पड़ता। देखिए 80 या 40 कितना होता है, तो आप कहेंगे 120। हमें चाहिए कितना, तीनों का योग 180। तो 120 में फ्रेंड्स हम क्या जोड़ देंगे कि 180 आ जाए, तो आप कहेंगे 60 जोड़ देंगे तभी तो 180 आ जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ पर आपको करके दिखाते हैं। एक कोण 15 है, एक कोण यहाँ पर 35 है, तब 35 और 15 कितना हो जाएगा, तब 35 और 5 40 और 10 50 और तीनों का योग कितना होता है, तो 180। तब चाहें तो 180 में से यहाँ पर जोड़ने से तब 50 आया था, तो 50 माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 130 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्ट एक्स का मान आप चाहें तो क्या 130 रख सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल रख सकते हैं। बस फ्रेंड्स आपको समझना होगा कि हम किस प्रकार से यहाँ पर कर रहे हैं। बस यहाँ पर तीनों का मान 180 आना चाहिए। तो कैसे आया है, उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ देखेंगे तो एक है 50, एक है 40, तो 50 और 40 कितना होता है, 90। तो इस प्रकार से जब हमारा ये 90 हो गया तो हमें चाहिए कितना तीनों का मान, तो आप कहेंगे 180। तो जब ये 90 हो गया तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो ये भी तो 90 ही रहेगा। तो इस प्रकार से ये भी बन गया है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप पूरा नियम से बनाएंगे बढ़िया से, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 50 डिग्री प्लस ये वाला 40 डिग्री प्लस ये वाला 100 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री के। जब इन दोनों को जोड़ी, देखिए एक्स बराबर 180 डिग्री रहने दीजिए, इन दोनों को जोड़ेगा तो 90 डिग्री आएगा, बराबर किधर आएगा तो माइनस में 90 डिग्री। अच्छा माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर 90 निकल कर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से पहला में जो 3 प्रश्न दिए गए थे हम आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आप समझे भी होंगे। तो चलिए इसी प्रकार से दूसरे नंबर को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स देखेंगे, ये रहा दूसरा नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 35 डिग्री का है, तो दूसरे न्यून कोण का माप ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इसमें ये देखिए कहना क्या चाह रहा है कि समकोण जो त्रिभुज है इसका मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 90 डिग्री का। ठीक है। और यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज का माप दिया गया है 35 डिग्री। क्लियर है। तो यहाँ पर दूसरा न्यून कोण का माप पूछा गया, तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ये हमारा होता है समकोण त्रिभुज। क्लियर है। जिसका ये वाला होता है माप हमारा 90 डिग्री का। और तीनों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एक लिख देंगे 90 डिग्री प्लस एक लिख देंगे 35 डिग्री। तीन कोण होना चाहिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक कोण नहीं पता है तो एक को 100 डिग्री मान लेंगे कि इसके बराबर होगा, तो 180 डिग्री के 90 35 जोड़िए 5 9 3 12 125 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस यहाँ फ्रेंड्स बराबर में 180 डिग्री। तो एक्स बराबर मान कितना आ जाएगा, तो 180 में से आपको यहाँ पर 125 माइनस कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर घटा लेते हैं। तो 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5, 5 चलेगा तो 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी कि 55 डिग्री। तो बोला गया था कि दूसरा न्यून कोण का माप कितना है, तो फ्रेंड्स लिख लेंगे कि दूसरा न्यून कोण का माप 55 डिग्री है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न भी हल कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आप बढ़िया से समझे होंगे। चलिए अब फ्रेंड्स तीसरे नंबर में यहाँ पर बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का माप क्या होता है। तो फ्रेंड्स एक समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होती है और तीनों कोण आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि एक समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण आपस में बराबर होती है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर चलिए यहाँ पर तो फिगर यहाँ पर बना देते हैं। क्लियर है। थोड़ा सा स्पेस है नीचे, देख लीजिए। अगर मानेंगे कि ये कोण 5 डिग्री का है तो ये भी 5 डिग्री का होगा, ये भी 5 डिग्री। ये अगर 80 डिग्री का है तो ये भी 80, ये भी 80 होगा। ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला, ये तीनों फ्रेंड्स आपस में बराबर होता है। क्लियर है। अगर आप चार प्रकार से देंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ए बी जो कि बराबर हो जाएगा किसके, तो आप कहेंगे बी सी के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बी सी किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे ए सी के। कहने का मतलब ये तीनों हमारा बराबर है। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। कोण तो तीनों कोणों का माप बोला गया है कि कितना होगा, तो यहाँ पर तीनों को ऐड कर देंगे कि 60 60 60 तीनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वही बोला गया था कि एक समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों की माप क्या होगी, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 180 डिग्री होगी। तो इस प्रकार से हमने तीसरे नंबर को भी फ्रेंड्स हल कर लिया है। चलिए अब आ जाते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर अभी जितने भी प्रश्न बताए थे उन सभी को पहले मिटा लिए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम हल करेंगे चौथा नंबर को।
इसमें फ्रेंड्स बाई का मान और त्रिभुज का प्रकार पूछा गया। ठीक है, यहाँ पर है बाई, यहाँ भी बाई, यहाँ पर 140। आपको पता है कि इन सभी का योग होता है 180 डिग्री के बराबर। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर एक कोण बाई है, दूसरा कोण भी बाई है, तो यहाँ पर लिख लेंगे बाई प्लस बाई। ये फ्रेंड्स 140 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे प्लस 140। ये किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे कि 180 डिग्री के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं। बाई बाई फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा 2 बाई बराबर, ये वाला 180 डिग्री को रहने दीजिए। और जो 140 प्लस में है बराबर किधर आ गया, तो माइनस में 140 हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स बाई बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 140 घटाइएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 40। ये फ्रेंड्स जो अभी 2 बाई था, हम सिर्फ बाई लिखे हैं, 2 अभी गुना में है, तो इधर लाएंगे बराबर के, तो भागा में आ जाएगा। और 2 से 40 काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, तब 20 बार में। तो इस बाई के मान कितना आ चुका है, तो 20 डिग्री। यहाँ पर यह बाई का मान कितना आ चुका है, तो 20 डिग्री, क्योंकि बाई का मान ही निकाले हैं। तो फ्रेंड्स बताइए, जब भी दो कोण हमारा बराबर रहता है, ये हम दूसरा कैंसर बता रहे हैं, पहला कैंसर आ चुका है 20 डिग्री। तो फ्रेंड्स देखिए त्रिभुज का प्रकार ही पूछा था, तो यहाँ पर फ्रेंड्स बाई बराबर 20, बाई बराबर 20, यानी कि दो कोण कितना डिग्री का है, तो 20 डिग्री का है। तो जब दो कोण फ्रेंड्स हमारा बराबर रहता है, तो बताइए वो कैसा त्रिभुज होता है, तो आप कहेंगे समद्विबाहु। तो यहाँ पर लिख देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। यही फ्रेंड्स अगर तीनों कोण बराबर रहता तो हो जाता हमारा समबाहु। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर चौथा नंबर का पहला दूसरा दोनों प्रश्न को फ्रेंड्स हल कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे 5वें नंबर को। इसमें बोला गया है कि एक त्रिभुज का पहला कोण यहाँ पर दूसरे और तीसरे कोण के माप के योग के बराबर है तथा दूसरा कोण तीसरे कोण के माप के बराबर है, तो इस त्रिभुज का आप क्या नाम देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। क्लियर है। यहाँ पर 3 कोण है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस बार एक कोण को ये, दूसरा कोण को 2 और तीसरा कोण को 3 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बोला है फ्रेंड्स कि जो हमारा पहला कोण है वो दूसरा और तीसरा कोण के योग के बराबर है। ठीक है, तो पहला कोण क्या है 1, तो पहला कोण जो है वो हमारा बराबर है किसके कोण के, दूसरे और तीसरे कोण के योग के। तो दूसरा और तीसरा कोण के योग यानी कि कोण 2 प्लस कोण 3। हम अपने मन से फ्रेंड्स कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जैसा जैसा प्रश्न में बोल रहे हैं हम वैसा ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोला गया है, फिर उसके बाद देखिए तथा दूसरा कोण तीसरे कोण के बराबर है, दूसरा कोण तीसरे कोण के बराबर है, यानी कोण 2 बराबर में कोण 3। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कोण 2 बराबर में हमारा कोण 3 है, ये फ्रेंड्स ये दोनों हमारा आपस में यहाँ पर बराबर है। तो इस त्रिभुज के कितना कोण बराबर हो गया, तो 2 कोण बराबर हो गया है। तो फिर पूछा गया था कि तो इस त्रिभुज का आप क्या नाम देंगे। तो फ्रेंड्स जिसका 2 कोण बराबर होता है, अभी जस्ट ऊपर बताएं वो कौन सा त्रिभुज होता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर आप लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज। इस प्रकार से बस फ्रेंड्स इसमें कुछ भी नहीं करना था, जैसा जैसा प्रश्न बोला था उस प्रकार से हम यहाँ पर समीकरण बना दिए हैं। लास्ट में पूछा गया था कि त्रिभुज का क्या नाम देंगे, तो त्रिभुज का नाम हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस प्रकार से हमने 5वें नंबर प्रश्न भी बहुत ही आसान तरीके से हल कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 5 नंबर प्रश्न भी आप अच्छे प्रकार से समझे होंगे। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर 5 के बाद देख लीजिए नीचे यहाँ पर 6ठा नंबर प्रश्न है। तो चलिए ये फ्रेंड्स 6ठा नंबर को भी हम यहीं पर हल कर लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों फिगर को यहाँ पर मिटा लेते हैं, तब 6ठे नंबर को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा 6ठा नंबर प्रश्न। यहाँ पर देखिए ABC ये सभी का माप कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए ये समकोण त्रिभुज है फ्रेंड्स, तो इसका माप कितना डिग्री का होगा, तो आप कहेंगे कि 90 डिग्री का होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 बाई, यहाँ पर बाई, यहाँ पर प्लस 90, इन सभी को जोड़ेंगे कि नहीं, ये सभी 180 डिग्री के बराबर लिखेंगे। 2 बाई प्लस 90 डिग्री प्लस में ये वाला बाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 2 बाई या बाई कितना होगा 3 बाई, 3 बाई बराबर ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये फ्रेंड्स 90 इधर आ जाएगा प्लस वाला, तो हो जाएगा माइनस में। तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, 180 में से आप 90 घटाइएगा तो आपको 90 मिलेगा। ये जो बाई के साथ 3 था, ठीक है, इसको हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, ये गुना में है, तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा 3। तो 3 से यहाँ पर 90 में भागा देंगे तो 30 बार में कट जाएगा, 30 तिया के 90। तो कोण ए बराबर क्या आ जाएगा 2 बाई, यानी कि फ्रेंड्स 30 में 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर एक ए बराबर कितना आ जाएगा 60। फिर यहाँ पर बाई बराबर मान कितना निकाले थे, तो 30, तो बाई बराबर 30 लिख देंगे। तो कोण ए बराबर क्या निकाले हैं, तो कोण ए बराबर है 60 डिग्री, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 60 डिग्री। कोण सी बराबर कितना निकाले हैं, तो 30 डिग्री, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लिख दीजिएगा। ये फ्रेंड्स देखिए हम 30 डिग्री लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ पर मिटा लेते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे 30 डिग्री। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने 6ठा का ए नंबर हल कर लिया है। ठीक है, ये फ्रेंड्स 6ठा में एक ही नंबर है, ये इधर 7 नंबर है हमारा। अब हम यहाँ पर 7 नंबर को भी हल करते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा उसी प्रकार से हल होगा। देखिए 2x प्लस यहाँ पर 4x प्लस यहाँ पर 3x, ये सभी फ्रेंड्स किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे 180 डिग्री के बराबर होगा। तो देखेंगे यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 2x प्लस 4x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। ये सभी को जोड़ेंगे तो 3 और 4 7 और 7 और 2 9x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। x बराबर फ्रेंड्स 180 और बटा में 9,
9 दूनी के 18 यानी कि 20 बार में कट जाएगा, x बराबर 20 डिग्री आया है। तो कोण ए का मान पूछा गया, तो इसमें आपको 20 से गुना कर देंगे, इसमें भी 20 से गुना, इसमें भी 20 से गुना, क्योंकि x का मान ही 20 आया है। तो ए बराबर कुछ किया फ्रेंड्स आ जाएगा, तो 2 से गुना कर देंगे 20 में, तो 20 दूनी के 40 हो जाएगा। तो ए बराबर आ जाएगा 40 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। फिर कोण बी बराबर, तो कोण बी फ्रेंड्स ये रहा हमारा, तो 3 में 20 से गुना करेंगे, क्योंकि x का मान 20 है यहाँ पर 3x, तो 3 में 20 से तो गुना करना ही पड़ेगा। तो 20 दिया के कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री। उसी प्रकार से कोण सी में चलेंगे, x का मान 20 लिखे हैं, यहाँ पर 4x था, तो 4 में 20 से गुना करेंगे, तो सी का मान कितना आ जाएगा, तो 20 चौके 80 डिग्री। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर 6ठा नंबर और 7वां नंबर दोनों प्रश्न को अच्छे प्रकार से हल कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि दोनों प्रश्न आप बढ़िया से समझे होंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारा रहा यहाँ पर 8वें नंबर प्रश्न। क्लियर है। नीचे 9वें, 10वें, 11वें, इस प्रकार से यहाँ पर टोटल इसमें फ्रेंड्स 15 प्रश्न दिए गए हैं। तो आज तो हमने यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न तक के आपको हल करवा दिया है, और यहाँ पर कोशिश करें कि कल हम यहाँ पर सभी प्रश्नों को जितना भी बच गए हैं इन सभी को हल करवा दें। तो फ्रेंड्स आप खुद से एक बार बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अगर जो फ्रेंड्स आपसे प्रश्न नहीं बनेगा तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, जब हम कल वीडियो डालेंगे तो आप मिला लीजिएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो आप हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा कि यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको बताएं अच्छे से सब समझे हैं कि नहीं, साथ में हमारे बताने का तरीका आपको कैसा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।